वो अपना ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। तो परमिशन भाई कौन देगा? सरकार देगी, कौन देगा? हम देंगे क्या परमिशन उनको? किस बात की परमिशन चाहिए? आदमी मार दिया यहाँ पे। इसके सामने जिसकी माँ को बाघ नहीं निवाला बना ले, बाघ तेंदुआ जो भी हो, वो क्या बोल पाएगी दोस्तों। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आप इतनी दूर से आए। पत्रकार तभी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन घटना स्थल पे ऐसे दर्दनाक घटना के लोग नहीं आ पाते हैं। आप यहाँ पे आए, आपका धन्यवाद। हमने शासन प्रशासन को तो आज सब परिचित हो ही गए हैं जब इतनी बड़ी घटना होगी, लेकिन शासन प्रशासन सुध नहीं लेता है। अभी कुछ दिन करेगा, बाद बाकी फिर सो जाएगा। वो अपना ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। तो परमिशन भाई कौन देगा? सरकार देगी, कौन देगा? हम देंगे क्या परमिशन उनको? किस बात की परमिशन चाहिए? आदमी मार दिया यहाँ पे। आप देखिए, एक ग्राम सभा प्रधान तक बोल नहीं पा रहा है। आज तक आपने भी शायद ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों। शायद भगवान ऐसा प्रधान हर ग्राम सभा को दे, एक ऐसे दुख को, दर्द को लोग समझें जी। अभी इस बात पे अगर सरकार सुध नहीं लेती है तो हम क्षेत्र की जनता सारा उग्र आंदोलन करेगी, और इसका सारा जिम्मा जिला प्रशासन का होगा, सरकार का होगा। इस तरह की घटनाएं आगे न हो, इसके लिए विभाग को भी, शासन प्रशासन को भी, सबको सचेत रहना पड़ेगा। इनको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुर्सियों में बैठ के अपने तनख्वाह ले रहे हैं और उसके बाद सो जा रहे हैं। एक दिन आ गया, अल्लाह गुल्ला हो गया, थोड़ी देर लोगों को संतुष्टि दे दी, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो इनको भी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। इनको हम पदों से हटाएंगे, इनके पदों से। इनको काम करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, दोबारा होगी ये घटना, हम जानते हैं। ये आदमखोर बाघ है, इसको बोल रहे हैं घोषित करने में हम नहीं कर सकते। घोषित कौन करेगा? घोषित फिर अब आप देखिए, एक बाघ ने कईयों को निवाला बनाया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय ठोस नहीं ले सकी। अभी तक जो पिंजरे वाली बात है, पिंजरा शायद वहाँ से डिस्पोज हो चुका है, अभी तक पहुँचा या नहीं पहुँचा मैंने देखा नहीं है। मैं इस पर कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। आप इस घर को देख लीजिए, इसमें कमाने वाली वो सिर्फ महिला सुनीता थी, जो कि बाघ का निवाला बन चुकी है। अब आखिर कौन और कैसे उनके परिवार को पालेगा, कैसे उनका घर चलेगा? आप घर की स्थिति भी देख सकते हैं। आप देखिए किस तरह से बेचारा अपना लालन पालन करती है। गाय पाल रखी है, भेड़ है, बकरियां है, और धन्य ऐसे परिवार जो आज इतनी विषम परिस्थितियों में गांव में रह रहे हैं। आप, मैं चाहूँ थोड़ा गौशाला आप दिखाएं, ये देखिए आप। और भगवान भी अन्याय उनके साथ कर रहा है। ये देखिए आप, गौ माता पाल रखी है, ये भैंस है, ये भेड़ है। साथियों, ये इसलिए दिखाना जरूरी था कि आज इनके तरह अन्य लोग, बहुत से ऐसे लोग गाँव के अंदर हैं जो अपने गाय भैंस बैल इन विषम परिस्थिति में पाल रहे हैं, लेकिन आज उनका जंगल जाना कितना बेहद मुश्किल हो चुका है, ये आप भली बात समझते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों का स्कूल जाना, और ये बाघ और तेंदुआ ही नहीं, बल्कि चाहे बंदर हो, चाहे लंगूर हो, आज शुअर हो, आज जंगली जानवर को आतंक के कारण आज मुझे लगता है इस तरह के जो गाँव हैं वो भी किसी न किसी तरह से एक दिन छोड़ कर जाने को मजबूर जाएंगे। और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकारों की और शासन प्रशासन की और इससे संबंधित विभागों की होगी। देखिए, इस तरह की घटना बहुत ही दुखदाई है, और ये जो घटना हुई है इससे पहले भी इस बाघ ने जगह जगह सड़कों पर जो है लोगों के साथ, स्कूटी पर लोगों के साथ वार किया है। और इसकी अभी कुछ समय पूर्व की ही घटना मैं बताऊं तो उडारीगढ़ में हमारे जयपाल सिंह जी हैं, जो विद्युत विभाग में कर्मी रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने जो है फ़ोन द्वारा विभाग को सूचना की थी कि उन पर बाघ ने उनका पीछा किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग के जो है कोई भी हरकत में नहीं आया ये विभाग, जिस कारण आज हमें सुनीता की जान गंवाकर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से लापरवाही बिल्कुल न बरती जाए। आज एक सुनीता गई है, कल हमारे पूरे गांव और पूरे क्षेत्र को इसका खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। क्या लगता है आपको? आज आप देखिए, जंगलों को बचाने की बात करते हैं, वहाँ भी आग लगती है, उसके बाद भी जंगल नहीं बच पाते हैं। और आज जिस तरह से आज हर आदमी डरा और सहमा है, और जो हमारा वन विभाग है अभी तक बिल्कुल सोया हुआ है। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि वन विभाग सुस्त ना रहे, वो हरकत में आए। आज यहाँ पर डीएफओ सर आए, जब ये घटना हो गई है, ऐसी घटनाएं आगे न हो, इस पर कार्रवाई करनी अति आवश्यक है। हमने डीएफओ सर को यहाँ पर रोक के इसलिए रखा हुआ है कि जब तक यहाँ पर पिंजरे की व्यवस्था नहीं होती है, आपके यहाँ पर कैमरे नहीं लगते हैं, आपके यहाँ पर टीमें गठित होकर जो है गश्त के लिए नहीं निकलती हैं, तब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे, और हम लोग तब तक डीएफओ सर को यहीं पर रोक के रखेंगे। अभी वर्तमान में आप सरकार में भी, आपके पास पद भी है, आप अपनी तरफ से क्या कोई सुझाव देना चाहेंगे सरकार को?
मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से, जिला प्रशासन से, कि ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और विभागों को आप सख्त निर्देश दें कि जहां से भी ऐसी सूचनाएं प्राप्त होती हैं आप अलर्ट मोड पर रहें। जैसे ही आपको ये सूचनाएं प्राप्त होती हैं आप तुरंत कार्यवाही करें। मतलब कहीं ना कहीं लगता है साथियों कि तुरंत जब हम लोग सूचना देते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस वजह से आज जो है, जो आज इस गांव में हुआ सुनीता देवी साथ में, कल कोई और सुनीता जो है बाघ का शिकार न हो, इस पर सरकार को, शासन प्रशासन को, वन विभाग को जो है त्वरित कार्रवाई करनी होगी। डीएफओ साहब हमारे साथ में हैं और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज किस घटना पर क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो चुकी है। सर नमस्कार। ये जो घटना घटी है इसके बाद जो है हमने त्वरित तरीके से जो है, पहले तो जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा धनराशि दे दी है। जो आप बाकी जो है जो शेष धनराशि होती है वो जो है विदिन अगले 3 या 4 अभी कितना दिया सर आपने? अभी हमने 50,000 दिया है। अच्छा, बाकी इसके अलावा बाकी जो है 4 लाख धनराशि होती है, तो उसमें बाकी जो धनराशि है वो 3.5 लाख के आसपास, वो जो है हम अगले 3-4 दिन में उसको त्वरित तरीके से उसका निस्तारण कर देंगे। इसके अलावा जो है हमने पिंजरा मूव कर दिया है ताकि अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो हमारा पिंजरा जो है यहाँ पर रेडी है। इसके अलावा हमने कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं और हमारी 2 टीमें जो है हमने स्टेशन कर दी हैं। जी, एक टीम जो है वो पिंजरे के आसपास रहेगी और दूसरी टीम जो है क्या बोलते हैं वो गश्त करेगी, ताकि जो है जो भय का माहौल बना हुआ है और जो कोई घटने का जो माहौल बना हुआ है वो ना हो पाए। और थोड़ा सावधानी बरतने के लिए जो है गाँव वालों को से भी आग्रह किया गया है कि वो शाम के 5 बजे के बाद जो है खेतों में ना निकलें। उस समय काफ़ी गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं और एटलीस्ट अगले जब तक इसमें कोई समाधान नहीं मिलता है या 2-3 हफ्ते जब भी हैं, हमारी टीम जो है यहाँ पे स्टेशन रहेगी और निरंतर जो है ये देखती रहेगी कि कोई जो बाघ है इसमें कोई अनयूजुअल इसकी हैबिट ना हो। जनरली ऐसी गतिविधि तब होती है जब या तो कोई जो बाघ होता है या तेंदुआ जो होता है वह उसका किसी तौर से अपंग होता है या बूढ़ा होता है, तो उसको देखने के लिए हमने कैमरा ट्रैप पे लगा दिया जी। तो अभी तो फिलहाल यही करा है। सर जैसे कि काफ़ी लोगों का कहना है कि पूरे क्षेत्र में बाघ का आतंक है, बाघ या तेंदुआ जो भी है, और कई लोगों पर शिकार बना चुका है। अगर इसको आदमखोर घोषित कर दिया जाता है तो क्या इसको मारने की परमिशन मिल पाएगी? देखिए अभी इस पे बोलना सही नहीं रहेगा और अभी जो है जो प्रक्रिया है हमारी, पहले कैमरा ट्रैप लगाएंगे, देखने की कोशिश की जाएगी किस कारण से ये हो रहा है। उसके बाद जो है उस पर इस बात पे टिप्पणी उसके बाद की जा सकती है। पर वर्तमान में ये है कि जो हमारी घटना घटी है उसके आधार पे जो है एक रिपोर्ट बनाई जा रही है और जो अधिकृत स्तर है वहाँ से परमिशन ली जा रही है। आप तो सर घटनास्थल पे गए, आप देखो डेड बॉडी को किस तरह से उसने वो कर रखा था। हाँ, उससे देख के प्रतीत होता है कि काफ़ी हिंसक तरीके से घटना हुई है और उसी का हवाला दे के रिपोर्ट बनाई जा रही है और जो अधिकृत स्तर है वहाँ से परमिशन प्राप्त होने पर जो है जो आप बता रहे हैं आदमखोर वाली जो वो है उस पर जो है और जो हमारे कैमरा ट्रैप पे जो फोटोग्राफ्स आएंगे, अगर कुछ पुष्टि होती है तो उस बाघ को जो है चिन्हित किया जाएगा और जो तेंदुए को चिन्हित किया जाएगा और उस पर फिर आगे कार्रवाई जो है उसके बाद की जाएगी। आशीष पाल रमोला जी जो कि किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं, अब आप देखिए अध्यक्ष भी हैं किसान मोर्चा के लिए। हमारे किसान खेती करना कितना मुश्किल हो गया। आज हम लोगों को घास काटने के लिए जाने में भी अब भय लगने लगा है। आज हमारे जो गांव गुछारों में जो चैन पशु बंधा भी है, आज लोगों को मजबूरों से छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करेंगे रमोला जी से, उनका इस विषय पर क्या कहना है। देखिए जी, जो आज घटना मेरी ग्राम पंचायत में घटित हुई है जी, उसके लिए मैं और मेरा समस्त परिवार जो बहुत दुखी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं किसान मोर्चे का जो हूं जिला अध्यक्ष हूं और मेरा मानना है कि ऐसी घटना जो है ये कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत बड़ी लापरवाही है। और आज जब कल शाम को ये घटना मेरे सम्मुख बिल्कुल मैं जो कहीं बैठा हुआ था, मुझे सूचना प्राप्त हुई तो हम लोग जो है 10-20 लोग जो है गांव में, तो वैसे तो आदमी नहीं जी जी, मगर हम लोग जब गए तो जब हमने देखा तो मतलब जो चित्र था वो बहुत विचित्र था। उससे जो है पूरे क्षेत्र में एक जो है शोक की लहर उत्पन्न हो पड़ी। उसके बाद शासन प्रशासन ने भी जो है वहाँ पर जो है हमारे फॉरेस्ट की गार्ड की टीम भी पहुँची, हमारे तहसीलदार महोदय जी भी पहुँचे। आज सुबह जो हमारे डीएफओ साहब पहुँचे और एसडीओ साहब पहुँचे, अपनी एसडीएम साहब पहुँची और सबने एक उसका भी एक मसला निकाला कि इससे हमारा बचाव कैसे हो सकता है। तो हमारे
जो हमारे डीएफओ सर हैं, डीएफओ सर ने बताया कि भाई इसके लिए हम पिंजरा भी लगाएंगे। हम जो है जैसे कि हमारी ऐसी तोकें जहाँ लाइट नहीं होने के कारण जो है महिलाओं पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पशुओं पर जो खतरा बना हुआ है वहाँ हम लाइट लगाएंगे जी। और आज से उन्होंने 4 टीमों का गठन जो है कर दिया है, जो कुछ तो घटना स्थल पर रही और कुछ हमारे जो है आपके बल्लूगी में कल घटना घटित हो गई। वहाँ पुलमदास का जो है कुत्ते को जो रात में बाघ उठा के ले गया। तो बहुत सारी ऐसी घटना घटित हो रही है जिससे हमारे गाँव का पलायन हो रहा है। और हम सरकार के नुमाइंदे और सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि अगर गांव को बचाना है तो यहाँ आपको जो है चौकसी के साथ में हमारी माता बहनें, हमारे पशु, हमारे खेत खलवानों की रक्षा करनी होगी, तभी जो है हमारा ये गांव बच सकता है। नहीं तो गांव से पलायन जो है ये एक बहुत दुखद विषय है। और ऐसी घटना अगर रोज होती रहे तो इसमें भी जनता का आक्रोश होना भी बहुत ही अब फिलहाल ये बताइए, जैसे कि हमने देखा पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई है, पोस्टमार्टम हो चुका है या नहीं? हाँ जी, पोस्टमार्टम हो चुका है। मैंने अपने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी जा चुकी है जी। मैंने जो है कल शाम को मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जी से बात हुई। उन्होंने डीएम साहब को बताया, जबकि पोस्टमार्टम हमारा उत्तरकाशी में होना था जी, उसके बाद चिन्याली शहर में होना था। पर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने जो हमारा CSC केंद्र है यहाँ पर बल्लूगी में, वहाँ पर जो PM हो चुका है। इस बार जो है अंतिम संस्कार चल रहा है। हम किसी कारण बस गांव में रुके क्योंकि साहब लोग यहीं हैं, तो हमें उनसे कुछ चर्चा वार्ता करके वो जो गरीब परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उसके बारे में हम ही लोगों ने सोचना है, उसको हम कैसे जो है उठा सकते हैं। वो एकदम परिवार जो बहुत गरीब है और आज के टाइम पर ख़त्म हो चुका है। मैं तो DF साहब से भी अनुरोध है और अपनी सरकार से भी अनुरोध है कि जितनी भी हो सके उस परिवार की मदद की जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देखिए, ये परिजन बिल्कुल लाचार होकर बैठे हुए हैं। इन्होंने अपना जो है एक परिजन खो दिया है और वो माँ आज पीछे छोड़ गई अपने 2 छोटे छोटे बच्चे। एक बालिका है, कहाँ गई बेटी, वही थी यहाँ पे इधर, जो बेचारी कुछ बोल भी नहीं पा रही, उसको पता ही नहीं क्या हुआ क्या, जबकि वो उस वक्त जो है वही नज़दीक खड़ी थी। आज जो कुछ हुआ, आप ये ना सोचें कि यह आज इस परिवार के साथ हुआ है। आज हमारे उत्तराखंड की जो स्थिति है, चारों तरफ से हम जो है जर्जर हो चुके हैं। आज देखिए, अगर हमारे यहाँ में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की सुविधा होती तो लोग यहाँ से नहीं जाते। लेकिन अब एक और विषय मुझे लगता है कि ये भी गांव, इस तरह के जो गांव है, और धीरे धीरे वो भी खाली हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। आखिर इंसान जाए तो जाए कहाँ? और हमारा जो वन विभाग है बिल्कुल सो रखा है। इनका ये भी कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर हमने पहले भी विगत पूर्व में हम सूचना दे चुके थे कि आसपास में कहीं कुत्ता खा लिया, कहीं बकरी खा ली, कहीं कुछ हो गया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं देखता। तो चलिए थोड़ा हम परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे। ये तो बेटी तू कुछ बोलेगी? बेटी, क्या हुआ था, तूने क्या देखा? क्या दिख तू बोल बोल बाबा, क्या दिख तू बोल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या देखा था आपने, कैसे हुआ था, बोल। अब देखिए आप क्या बोल पाएगी बेचारी, जिसके सामने जिसकी माँ को बाघ नहीं निवाला बना ले, बाघ तेंदुआ जो भी हो, वो क्या बोल पाएगी दोस्तों। ऐसे में तो हमारे खुद हम अगर पूछते, हमारे आंसू छलक पड़ते हैं। जो आप लोग वीडियो देखते हैं, आपके आंसू छलक पड़ते हैं। ये बिटिया क्या पूछती है, और क्या बोला भी तो करना पड़ो। अब पापा का है तेरे, पापा पापा का, अच्छा वो घाट पर बचा जाए। आप कुछ नहीं होगा सर, इसमें अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो क्षेत्र की जनता के द्वारा, अभी बीच में आप आए थे तो पूरा क्षेत्र आपने देखा एकत्रित है। हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया है, संतोष किया है, नहीं तो अभी आज ही डेड बॉडी तक नहीं जलाने दे रहे थे लोग। यही स्थिति आपने देखी यहाँ पे। तो इस तरह का ना हो, विभाग, सरकार जो भी है, जिला प्रशासन सब संज्ञान ले इस बात का और अपनी ड्यूटी सही से निभाए। उसकी वजह दोस्तों ये भी कि हम लोग भावना से बंधे हुए हैं। हम लोग जो है इस तरह का तांडव नहीं करना चाहते कि सड़क पे बॉडी रख दिया, ऐसा कर दे वैसे। लेकिन फिर भी लोगों ने कह दिया कि ये तो जो हुआ, बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद में बॉडी को जो है शमशान घाट लेके अंतिम क्रिया भी कर दी गई है। भगवान की आत्मा को शांति दे। लेकिन प्रधान जी का और अन्य सभी लोगों का कहना है कि अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ले चलूँगा उस घटनास्थल पर जहाँ पर ये सब हादसा हुआ। हम वहाँ जाने का पूरा प्रयास करेंगे। पुत्र पकड़, ये देखिए आप, अरे यार, ये चिड़े का बच्चा भी हमारे सामने चल रहा था और सामने ये देखिए ये निवाल उड़ा दिया। मारो पत्थर फेंको, छोड़ दिया। दोस्तों हम जा रहे हैं उस घटनास्थल पर। अब देखिए कुछ लोगों ने हिम्मत करके यहाँ तक आने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत चढ़ाई है,
सामने देखिए आप, सुंदर गांव। कहीं ये भी नहीं कि दूर जंगल में कहीं हादसा हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी चल प्रधान चल। बहुत लोग बोल रहे हैं सांस फूल गई, वो यार पता नहीं सांस फूल गई। जब चल पड़ो ना, हाँ तब पता लग दो है। यही वो स्थान है जहाँ पर कि अंतिम बार उस महिला को, उस बहन को देखा गया मृत शरीर में। और वो भी दिखाएंगे आपको कि कहाँ से ऊपर से जो है घसीट के बाग उसे लाया, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे हर तरह ये, यहाँ पर भी काफ़ी गहरा निशान है, बिल्कुल ये खून के ये धब्बे यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये देखिए आप, हमारा जंगलात विभाग से हो, एसडीओ साहिब हो या एसडीएम साहिबा हो, सभी लोग इसका मुआयना करके जा चुके हैं। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा जहाँ पर कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके ऊपर वो बहन घास काट रही होगी बेचारी, और वहाँ से घसीटता हुआ उसको नीचे लाता है और वार करते करते वहाँ तक जाता है। तत्पश्चात उनकी बेटी चिल्लाती है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन बताया ये भी गया है कि यहाँ पर जो है जो पीस थे, जो मांस के टुकड़े यहाँ पड़े हुए थे, जब लोग पुनः यहाँ पे आए तो नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि आज सुबह यहाँ पे देखने को नहीं मिले, यानी कि अभी भी आसपास में है। अब हमारा काम है यहाँ तक आना और आपको दिखाना, और आपसे निवेदन करूँगा दोस्तों कि आप लोग जागें और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं कोई भी डालता है आप उस पर चिंतन मनन करिए, उसको आगे पहुँचाएँ। और यहाँ पर जितने लोग आए हैं, हमारे ग्राम प्रधान जी और ये भाई लोग जितने भी हमारे सोन सिंह जी हमारे क्षेत्र से ही हैं, इनकी रिश्तेदारी भी यहाँ पर है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ इन युवाओं का। देखिए आज अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन युवाओं को गांव में कैसे रोका जाए। एक और हम पलायन की मार झेल रहे हैं सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की वजह से। दूसरी ओर अब एक सवाल और खड़ा हो गया कि आज जंगली जानवरों का जो आतंक है उसके कारण आज गांव-गांव में रहना मुश्किल हो गया है। एक बड़ा सवाल है साथियों आज। तो चलिए ये जो संदेश है समापन की ओर, अंत में प्रधान जी का धन्यवाद करते हुए, और प्रधान जी ग्राम प्रधान के पास में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप इतनी दूर आए घटना स्थल पे, गांव के वैसे पास में ही है, लेकिन आजकल चलना फिरना कम होता है, लोगों को सुख सुविधाएं की आदत पड़ गई है, तो आप यहाँ पे आए इतनी दूर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इसी तरह काम करें, हम आपका सहयोग करेंगे भविष्य में। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपके रिश्तेदार थे ये? जी, मेरे ये मोहम्मद ससुर थे। अच्छा, तो जब मुझे कल से आज पता चला कि वहाँ पे जो है इसी को लेकर आप यहाँ आए? इसीलिए आप एक युवा, आप क्या कहेंगे? आप स्थानीय निवासी हैं? नहीं जी, मैं भी, हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। और मेरे मोहम्मद जी के बहू हैं। हाँ। हमें भी सुबह पता चला तो हमें भी यहाँ पहुँचना पड़ा। बड़ी दुख की बात है कि ये चीज़ें जो होनी थी वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके माध्यम से मैं गाँव वालों को बोलता हूँ कि कुछ न कुछ विरोध करें ताकि आपको न्याय मिले और उन बच्चों को कुछ मिले। धन्यवाद। का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हैं। ये धन्यवाद मैं प्रभु करता हूँ। मैं सर प्रभु तभी है सर जब आप लोग दिखाएंगे। और ये जो घटना हुई है वो हमारी मामा जी की बहू थी, और बड़ी दुख की बात हमने कल शाम को देखा। जैसे देखा हमने तो हमें बड़ी चिंतन हुई कि यार ये बात कैसी हो गई, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो उनका पति है वो भी घर पे नहीं है, वो बेचारा पंजाब रहता है। और जब उसको पता चला तो उसे बताया गया, तो उस शाम को 7-8 बजे वहाँ से चला, सुबह तक यहाँ पहुँचा। और मैं धन्यवाद करता हूँ ग्राम प्रधान जी का भी, जो कल से यहाँ पे इनके साथ सहयोग दे रहे हैं। और प्रधान जी को मैंने अभी देखा है कि उनकी आंखों में भी जो आंसू छलक रहे हैं, वो एक पीड़ा है ये पहाड़ की, कि जिसमें सरकार ने आज पलायन कर रहे हैं लोग, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले सर यहाँ पे सड़क की व्यवस्था नहीं है। अब जो लोग गांव में रह रहे हो अपने गाय भैंस पाल रहे हैं और जंगल में आ रहे, तो यहाँ जंगल में तो जंगल आतंक फैल गया है। और किस तरह से लोग गांव में रहेंगे, क्योंकि सरकार को जो हमने यहाँ पे देखा है, तो सरकार अगर जो प्रधान जी ने बोला कि अगर ये ठोस निर्णय नहीं लेती है सरकार, ये विभाग को ठोस निर्णय लेती है, तो पूरा यही उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि पूरा उत्तराखंड इसमें सहयोग करेगा। और हम देखते हैं अगर सरकार क्या करती है, अगर सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठाएंगी तो सरकार के खिलाफ हमें ठोस कदम मांग क्या है? जी हमारी मांग ये है कि जो ये आतंक फैला है इसके मारने की परमिशन दी जाए। बस यही सबकी वो है, आप लोग है। तो चलिए दोस्तों, हमने अपना काम किया। दुर्भाग्य बस किसी को अपनी बहन, किसी को बेटी, किसी को पत्नी खोनी पड़ी। 2 बच्चे छोटे छोटे आज छूट गए, जो बेचारे कुछ बोलने को मुश्किल है। ये है हमारे शैलेंद्र राम,
मैं इस बेटे का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज इसने पूरी मेरी मदद की इस वीडियो को बनाने में। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से इतनी दूर दराज गांव में चल के आए हैं और एक परिवार की आपने दर्द आगे तक दिखाया है। हम देख सकते हैं कितना दुख दर्द उनके अंदर है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से एक दर्द को दिखाने के लिए, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।